आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान के मार्च से वजूद में आने से पहले का ख़वातीन का सियासत में अहम किरदार रहा है। मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म के मनसिब पर मौजूद हैं तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की शब और रोज़ की मेहनत भी शामिल है। अलमिया ये है कि ये वही ख़वातीन हैं जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, अब इन्हीं की किरदार कशी की जा रही है। मदीहा कौकब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और NA 63 के हल्का PP20 से है। 2 मई 2020 से पहले इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और ये PP20 के शोबा ख़वातीन की सदर थी। 2 मई 2020 के बाद ये चौधरी निसार के साथ शामिल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मनफी पॉलिसियाँ और अपने ही वर्कर्स की किरदार कशी इनके पार्टी छोड़ने की वजह बनी। 2 मई 2020 से पहले मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और PP20 की मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। 2 मई 2020 को मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चौधरी निसार अली ख़ान को ज्वाइन किया और इसका रीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई नेगेटिव स्ट्रेटजीज़ और अपने ही वर्कर्स की करैक्टर असैसिनेशन और उनके ऊपर झूठी FIR करवाना था, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह भी थी और मैं इसकी अफेक्टिव भी रही हूँ। आगे चल के मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बता भी दूँगी। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ में मौजूद हल्का NA 63 से ताल्लुक़ रखने वाले गुंडों ने मेरे स्कूल पर हमले करवाए, जिसकी बिना पर मुझे अपने स्टाफ में ख़वातीन और बच्चों की फ़िक्र थी, इसलिए मैंने अपना चलता स्कूल बंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत स्ट्रेटजीज़ ने मुझे एजुकेशन की फ़ील्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरे स्कूल पर हमला करवाया गया, मेरे स्कूल में गुंडे भेजे गए और मुझे अपना स्कूल का सेटअप बंद करना पड़ा, इसलिए कि वहाँ पर सिर्फ एक मदीहा कौकब की ज़ात इन्वॉल्व नहीं थी, वहाँ पर मेरी फैकल्टी और बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जानें भी दांव पर लग रही थी। दैट्स वाई मैंने दिसंबर 2019 में अपना स्कूल का सेटअप क्लोज़ कर दिया, क्योंकि जब मैंने सियासत में कदम रखा था मैंने उस दिन सारी कश्तियाँ जला दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रियासत मदीना बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज तक मुझे पहुँचा देगी कि मुझे अब उन्हीं की हुकूमत में अपनी ही हुकूमत छोड़ के एक अपोजिशन के बंदे को लीडर को ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे धमकियाँ दी गई कि जी सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करो और मुकम्मल तौर पे तुम सियासत से साइड पर हो जाओ। मैं ये सारे प्रॉब्लम्स लेके खान साहब के पास, जिस वक्त ये पेट्रोलियम के वज़ीर बने थे बिल्कुल गवर्नमेंट के स्टार्ट में, मैं इनके पास पार्लियामेंट हाउस गई। मैं सिंपल इतना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस किया था वुमेन विंग का PP20 का, आप मुझे उस चीज़ से मतलब बाउंड ना करें और आप उस चीज़ को आगे चलाएं। खान साहब के आगे से अल्फाज थे कि देखो अगर तुम सियासत करना चाहती हो तो 2 काम करो, नंबर 1 लो प्रोफाइल में काम करो और नंबर 2 मीडिया पे ना आया करो। और 6 बंदे, मैं अकेली नहीं थी उस वक्त खान साहब के ऑफिस में, मेरे साथ 6 बंदे थे जो इस स्टेटमेंट के गवाह भी हैं। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, तहरीक इंसाफ को मैंने इसलिए खैराबाद किया, ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी के मामले में पार्टी की आदत पसमानदा सोच इख्तियार किए हुए है। टैक्स को लेके मेरे जितने भी इश्यूज़ बने वो मैंने आपको पहले से बताया है कि वो बेसिकली गारंटी चेक थे और उनको चेज़ किया गया कि यार इसका कोई ऐसा मैटर हमें मिले कि जिस पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करें। जब इनको पता चला कि इसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स में चेक दिए गए हैं तो इन्होंने उन चेक्स को लेके उन लोगों को साथ मिला के उन पे FIRs करवाई 489F की। लेकिन जब मुझ तक ये बात पहुँचती थी कि जी आपका चेक डिसऑन हो गया है और उस पर FIR हो गई है, तो मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया और इस टाइम मेरे पे कोई FIR नहीं है और तमाम मामला मेरे सेटल डाउन हो चुकी हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी PTI के अंदर ख़वातीन की हरेसमेंट, तो मैंने पहले भी कहा कि फौजिया वहाब से स्टार्ट करें, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वहाँ से लेके आयशा गुल अलई तक और अब मुझ तक आपको बेइंतहा ऐसी कंप्लेंट्स मिलेंगी। रियासत मदीना के अंदर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ही जेन्युइन वर्कर्स को करैक्टर असैसिनेशन का निशाना क्यों बनाती है, इसका मेरे पास ना पहले कोई जवाब था और ना अभी कोई जवाब है। ये तो सिर्फ इमरान खान साहब भी जवाब दे सकते हैं कि उनके वफाकी वज़रा भी अगर इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं तो क्या कह सकती हूँ। अभी मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ ना कि शायद पिछली पार्टियों ने इन लोगों, इन्हीं वज़रा को, इन्हीं MNAs को काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शायद चेयरमैन साहब का अपना ही कंट्रोल नहीं है,
پارٹی کے اوپر کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے, جس کا جو دل میں آتا ہے وہ اٹھ کے وہ حرکت کرتا ہے. چودھری صاحب کو جی میں نے جوائن کیا ان کی ایمانداری کی وجہ سے, ان کی دیانتداری کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اپنے ورکر کو عزت دینا جانتے ہیں, وہ اپنے ورکر کو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ اپنے ورکر کو ایک مقام دیتے ہیں. وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے ورکر کی طرف کوئی بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھے. اور دوسری سائڈ پہ اگر ان کا کوئی ورکر کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیتے. وہ سب سے پہلے خود اپنے ورکر کو بلا کے اس کو تنبیہ بھی کر. جی میرے نامزد ملزمان 4 ہیں. نمبر 1 نصیر الدین عمار ہے جو شمالی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ لیگ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. نوٹیفیکیشن بھی اس کا میرے پاس موجود ہے, اور ساتھ ہی یہ ٹیکسلا میں سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ بھی کر رہا ہے. دوسرا ملزم راجہ طارق ہے جو وارڈ 7 سے پاکستان تحریک انصاف کا اس کا کونسلر کا کینڈیڈیٹ ہے, اور اس کے اوپر چائلڈ ابیوز کی FIRs موجود ہیں. تیسرا جو ملزم ہے اس کا نام حمزہ خان ہے, وہ یونین کونسل واس سے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور کرمنل آدمی ہے. اپنی بہن کا مرڈر کیا ہوا ہے اس نے, اور اپنے ہی گھر کے صحن میں اس کی لاش بھی دبائی ہوئی ہے. اور چوتھا ملزم جو ہے وہ زبیر عارف ہے جو NDC حساس ادارے کا ملازم ہے, اور کمپیوٹر اور یہ موبائل ٹیکنالوجی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو, اور یہ فیک IDs بنا کے, فیک پیجز بنا کے لوگوں کو ہریس کرنے میں بہت عرصے سے انوالو ہے. بہت دفعہ اس کی پٹائی بھی ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, لیکن اثر اس کو بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر میرے ساتھ یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ ہوتا ہے یا میری فیملی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو جی بالکل ڈائریکٹ FIR غلام سرور خان, منصور حیات خان, ماسٹر نثار اور ان 4 ملزمان کے خلاف ہونی چاہیے. پبلک کے کسی بھی سیکٹر کا جائزہ لیں تو حکومت کے ساتھ لوگوں کی آئے روز ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لے, اور پارٹی قیادت کو چاہیے پارٹی کے اندر موجود جرائم پیشہ ذہنیت کے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں. کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ سائرہ اختر, روشن پاکستان نیوز, اسلام آباد.